हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अपेक्षीय वेग। तो अपेक्षीय वेग किसे कहते हैं आज के इस वीडियो में समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है अपेक्षीय वेग। ये बहुत ही कम स्टूडेंट है जिनको समझ में आता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला तो आता है कि अपेक्षीय वेग कहते किसे हैं, मतलब इसका परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा इसका बहुत ही सिंपल है कि जब कोई एक, मान लेते हैं दो कोई वस्तु है, तो किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु का जो वेग होता है उसे हम अपेक्षीय वेग कहते हैं। समझ में आया? देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूं, उसके बाद मैं परिभाषा लिखूंगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर दो ये वस्तु हैं, ठीक है, एक ये है एक ये है, ये मान लेते हैं दो वस्तु है। तो देखिए ये दोनों तो वस्तु हैं। अब इनमें से मान लेते हैं ये ए एक वस्तु है, ये मान लेते हैं ए एक वस्तु है, एक बी ये वस्तु है, या हम पिंड भी कह सकते हैं। मान लेते हैं एक ए पिंड है एक बी पिंड है। तो मान लेते हैं इसका हमें अपेक्षीय वेग ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? आप इसको स्थिर मानेंगे, जो बी पिंड है इसको आप क्या करेंगे? स्थिर मानेंगे, ठीक है, तब जाकर इसका वेग आप ज्ञात कर पाएंगे। जैसे हम क्या कह सकते हैं कि ए जो क्या है बी पिंड है, तो बी पिंड के सापेक्ष ए पिंड का जो वेग होगा, ए पिंड का जो वेग होगा वही अपेक्षीय वेग कहलाएगा। समझ में आया? देखिए क्या कहा जा रहा है कि कोई ए एक पिंड है, इसको स्थिर हम मान लेंगे। तो स्थिर मतलब सापेक्ष इसको मानते हैं। तो ए पिंड के सापेक्ष जो बी, मतलब ये बी पिंड है ना, तो बी पिंड के सापेक्ष ए पिंड का जो वेग होता है उसे हम अपेक्षीय वेग कहते हैं। अभी आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा तो समझ में आएगा, पहले परिभाषा याद हो गया। तो चलिए हम परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा आप सिंपल में यही लिखेंगे। चलिए परिभाषा में लिख रहा हूं, आप लिखेंगे किसी एक पिंड के सापेक्ष दूसरे पिंड के वेग को क्या कहते हैं? अपेक्षीय वेग कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कि कोई भी ए पिंड है तो ए पिंड के सापेक्ष दूसरे पिंड का जो वेग होगा, अब उसे हम वेग ना कहकर क्या कहेंगे? अपेक्षीय वेग कहेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं ये दो पिंड हैं, अब मान लेते हैं ये दो पिंड आपको दिखाई दे रहे हैं। मान लेते हैं ये ए पिंड है ये बी पिंड है। तो ए पिंड का ये मान लेते हैं इस दिशा में गति कर रहा है, और जो बी पिंड है ये भी इस दिशा में गति कर रहा है, ठीक है। दोनों की दिशा इस प्रकार है। ए जो पिंड है इसका वेग है भी ए, जो बी पिंड है इसका वेग है भी बी। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि हमें ए पिंड को हमें ज्ञात करना है कि ए जो पिंड है उसका अपेक्षीय वेग ज्ञात क्या होगा। तो हम ए वाला पिंड है ये भी गति कर रहा है ये भी गति कर रहा है, तो हम बी के सापेक्ष अपेक्षीय वेग कब ज्ञात कर पाएंगे? जब एक जो पिंड है उसको हम स्थिर मानेंगे। जैसे इसका ज्ञात करना है हमें अपेक्षीय वेग, तो इस वाले को हम क्या मान लेंगे? स्थिर मानेंगे, ठीक है, इसको हम स्थिर मान लेंगे। और स्थिर जब मान लेंगे तो इससे हम कहेंगे कि बी के सापेक्ष ए पिंड का वेग ही क्या कहलाएगा? अपेक्षीय वेग कहलाएगा। तो देखिए जब इसको हम क्या कर लेंगे? स्थिर मान लेंगे, तो उस समय जो अपेक्षीय वेग होगा ना वो भी ए बी इक्वल टू भी ए माइनस भी बी हो जाएगा। ये अभी आपको समझ में आएगा। देखिए मतलब ए पिंड के, मान लेते हैं हमें इसका वेग ज्ञात करना है, तो बी के सापेक्ष हम ए का पिंड लिखेंगे। तो ये भी ए बी हमने लिखा है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? बी के सापेक्ष ए का वेग। समझ में आ रहा है ना? बी जो पहले लिखा है तो हम कहेंगे बी के सापेक्ष जो ए है इसका वेग ही क्या कहलाएगा? अपेक्षीय वेग। तो ये अपेक्षीय वेग को दर्शाया गया है।
तो इसका मतलब ये किसका वेग है, तो ए पिंड का अपेक्षीय वेग है। तो यही कहा जा रहा है कि ए के सापेक्ष मतलब बी के सापेक्ष ए का वेग, अब क्या हो जाएगा भी ए माइनस भी बी, मतलब जो भी ए है, जो भी ए है मतलब भी का मतलब ए का जो वेग है उसमें बी के वेग को हम घटा देंगे तो अपेक्षीय वेग निकल जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि ये तो पहले ए के लिए अपेक्षीय वेग हमने निकाल लिया। अब मान लेते हैं ये है किसके लिए, ए के लिए। अब मान लेते हैं हमें बी के लिए निकालना है अपेक्षीय वेग, तो v के लिए क्या हो जाएगा, तो अब b के लिए वेग निकालना है अपेक्षीय वेग, तो अब जाकर अब इसको हम स्थिर ना मानकर अब हम इसे स्थिर मानेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भी बी ए, इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि a के सापेक्ष, जिसको स्थिर मानेंगे उसके सापेक्ष कहेंगे, तो a के सापेक्ष v का वेग, और जो b का वेग होगा वो क्या होगा, अपेक्षीय वेग होगा। तो ये अपेक्षीय वेग है किसका, तो b का। तो a के सापेक्ष v का वेग क्या हो जाएगा, भी बी माइनस भी ए। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला मिला ये है b के लिए अपेक्षीय वेग। समझ में आ रहा है ना, देखिए a के सापेक्ष v का वेग, और उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे तो भी a फिर से भी b हम लिख दिए हैं, यहाँ पे भी a प्लस भी माइनस भी b लिखा हुआ है। तो ये है अपेक्षीय वेग का फॉर्मूला। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि मान लेते हैं दो पिंड है और दोनों का a का वेग है भी a, b का वेग है भी b, तो a के, अब मान लेते हैं इसका हमें अपेक्षीय वेग ज्ञात करना है, तो a b को हम स्थिर मानेंगे, तो b के सापेक्ष a का वेग को हम इस तरीके से दर्शाएंगे और पढ़ेंगे कैसे कि b के सापेक्ष a का वेग। ठीक है, और उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे तो फिर से भी a माइनस भी b कर देंगे। अब मान लेते हैं b का हमें ज्ञात करना है, तो हम इसको इस सापेक्ष करेंगे, तो a के सापेक्ष v का वेग, ऐसे ही हमने लिखा है ना, a के सापेक्ष v का वेग, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है फिर से, तो भी b माइनस भी a। ठीक है, मतलब b वाले में से, b के वेग में से a का वेग घटा देंगे तो अपेक्षीय वेग v का निकल जाएगा। तो ये तो हो गया अपेक्षीय वेग का परिभाषा, ये दो फॉर्मूले। ठीक है, अब इसकी तीन स्थितियां होती हैं अपेक्षीय वेग का, जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही आपको समझना है। तो अपेक्षीय वेग की यहाँ पे मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपेक्षीय वेग की स्थितियां, अपेक्षीय वेग की तीन स्थितियां होती हैं। तो सबसे पहला स्थितियां क्या है उसको समझिएगा। मैं यहाँ पे स्थिति फर्स्ट कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो स्थिति फर्स्ट क्या है, ध्यान से समझेंगे। ये मान लेते हैं ए एक पिंड है और ये बी कोई पिंड है या वस्तु भी हम कह सकते हैं। मान लेते हैं ए इसकी दिशा इस दिशा में गति कर रहा है, ये भी इस दिशा में गति कर रहा है। ए का जो वेग है वो भी ए है, बी का वेग है वो भी बी है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की इसमें एक कंडीशन होता है। पहली स्थिति की कंडीशन क्या है कि इसका जो दिशा है, दोनों पिंड की जो दिशा है और क्या इनकी जो वेग है वो क्या है, समान है। समझ में आया, मतलब ए की दिशा भी इस दिशा में है, बी का भी दिशा, गति की दिशा इस दिशा में है, और ए का जो वेग है वो भी ए है और जो बी का वेग है वो भी बी है। और इसका कहने का मतलब वेग भी सामान्य है। वेग सामान्य का मतलब कि जो भी ए है ना वो क्या है, भी बी के इक्वल है। समझ में आ गया। तो इसमें अब मान लेते हैं, अब इसमें अगर मान लेते हैं हमें ए का अपेक्षीय वेग ज्ञात करना है, तो उस समय पे ए का भी अपेक्षीय वेग 0 होगा और बी का भी अपेक्षीय वेग 0 होगा। आप कहेंगे कैसे, मतलब ए का अपेक्षीय वेग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको स्थिर मानेंगे, तो बी के सापेक्ष ए का वेग हम लिखेंगे। तो यही ना फॉर्मूला होता है। ए के लिए, ए का यदि हमें अपेक्षीय वेग ज्ञात करना है तो फॉर्मूला यहाँ पे है भी ए बी, तो हम लिख देंगे भी ए बी इक्वल टू होता है भी ए माइनस भी बी। यदि ए का ज्ञात करना है तो हम ए का ले लिए। अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, अब हमने कहा था
कि यदि दोनों का दिशा और वेग सामान्य हो तो उन दोनों का वेग भी क्या होगा, शून्य होगा, अपेक्षीय वेग भी शून्य होगा। अब कैसे हम कह रहे हैं, मान लेते हैं देखिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब इन दोनों का मान लेते हैं ये और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। मान लेते हैं इसका मान है 5 और इसका मान भी 5, तो 5 में से 5 गया तो शून्य ही न होगा। तो इसका मतलब जो ए का अपेक्षीय वेग होगा वो शून्य हो जाएगा। समझ में आया। इसी प्रकार b का यदि हमें वेग ज्ञात करना है तो a के सापेक्ष v का वेग हम ज्ञात कर लिखेंगे। तो v a के सापेक्ष b का वेग, ठीक है ना। b के लिए यही ना लिखें vba, ठीक है। और ये फॉर्मूला है vb माइनस va, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पे क्या हो गया। अब हम जानते हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो 5 में से 5 गया तो शून्य ही हुआ। तो इसका मतलब vba इक्वल टू शून्य। तो इसमें पहली स्थिति यही है, पहली स्थिति में केवल आपको यही बताया गया है कि यदि दोनों वस्तु की दिशा और वेग यदि सामान्य हो तो उन दोनों पिंडों का जो अपेक्षीय वेग होगा वो भी शून्य होगा। और ये प्रूफ भी हो गया। जैसे इसका एग्जाम्पल आप सिंपल वे में दे सकते। मान लेते हैं कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और आपके साथ एक और भी व्यक्ति हैं जो दूसरी ट्रेन में बैठे हुए हैं और दोनों ट्रेन की दिशा एक ही दिशा में है, ठीक है। और दोनों का जो वेग है, दोनों ट्रेन का जो वेग है वो भी सामान्य है। तो आपको लगेगा कि ट्रेन जब चल रही होगी तो आपको लगेगा कि ट्रेन चल नहीं रही है, दोनों की गति क्या है, शून्य है। समझ में आ रहा है ना। जैसे कहने का सिंपल में मतलब है, ये मान लेते हैं एक ए ट्रेन है और एक बी ट्रेन है, ठीक है। अब ये भी ट्रेन इस दिशा में चल रही है, ये भी इसी दिशा में चल रही है और दोनों मान लेते हैं 15 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको लगेगा ना, इसमें ट्रेन में बैठे होंगे तो इस ट्रेन से आप इस ट्रेन में जो बैठे व्यक्ति हैं उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी स्थिर है, आप भी स्थिर हैं, ऐसा लगेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अपेक्षीय वेग शून्य हो जाएगा। इसलिए तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल वे में केवल यही इसका कहने का मतलब है कि दिशा और वेग सामान्य होगा तो दोनों जो पिंड हैं उनका जो अपेक्षीय वेग होगा वो दोनों शून्य होगा। अब आते हैं हम अपने दूसरे कंडीशन पे। दूसरी इसकी स्थिति क्या है, दूसरी इसकी स्थिति है, स्थिति फर्स्ट देख लिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं स्थिति सेकेंड। अब यहाँ पे स्थिति सेकेंड क्या है, स्थिति सेकेंड यही है कि मान लेते हैं दो पिंड हैं, ये ए पिंड है और ये बी पिंड है। ए पिंड का जो वेग है वो मान लेते हैं भी ए है और जो पी पिंड है इसका भी क्या है, वेग है जो भी बी है, ठीक है। परंतु इसमें एक कंडीशन है कि जो ए जो वस्तु है या पिंड है इसका वेग जो है वो अधिक है और जो बी पिंड का वेग है वो इससे कम है। मतलब इसमें कहने का मतलब है कि जो भी बी है, भी ए है, मतलब ए का जो वेग है वो अधिक है बी के वेग से। तो इसका कहने का मतलब ये है। तो उस समय पर ए का जो वेग होगा, ए का यदि हमें अपेक्षीय वेग ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे कि बी के सापेक्ष ए का वेग, ठीक है। मतलब यदि ए का अपेक्षीय वेग ज्ञात करना है कि ए का अपेक्षीय वेग का फॉर्मूला ये होता है तो हम क्या लिखेंगे भी ए बी इक्वल टू भी ए माइनस भी बी। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो है ये अधिक है, तो ये जब अधिक होगा और ये कम है तो इसका मतलब जो मान आएगा वो धनात्मक में आएगा ना। इसका मतलब भी ए बी इक्वल टू धनात्मक हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। मान लेते इसका मान 10 है और इसका मान 5 है, तो बताइए 10 में से 5 गए तो 5 आएगा और 5 किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, धनात्मक में आएगा। तो इसका मतलब यही कहने का मतलब है कि यदि ए का वेग अधिक हो v के वेग से तो ए का जो अपेक्षीय वेग होगा वो भी हमेशा धनात्मक होगा। समझ में आ गया। अब यदि जो B है, B जो पिंड है इसका यदि हमें वेग ज्ञात करना होगा तो B पिंड का वेग क्या है, तो A के सापेक्ष V का वेग, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो बी ए इक्वल टू भी बी माइनस भी ए। अब यदि हम इसका यूज करते हैं तो देखिए हम जानते हैं इसका मान अधिक है, इसका मान कम है। मान लेते हैं इसका मान 5 है और इसका मान 10 है। समझ रहे हैं ना। तो बताइए 10 में से 5 गया तो -5 बचा कि नहीं, -5 मतलब ऋणात्मक में बचा। इसका मतलब ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ कि भी बी ए
मतलब ए के सापेक्ष बी का जो आपेक्षीय वेग होगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में आएगा। तो यहाँ पे यही कहने का केवल मतलब था। ये दूसरी स्थिति केवल यही बता रहा है कि मान लेते हैं यदि ए जो पिंड है इसका वेग जो वेग है यदि ये अधिक है और बी का वेग है यदि उससे कम है, तो उस समय पर जो ए का आपेक्षीय वेग होगा वो धनात्मक होगा और जो बी का आपेक्षीय वेग होगा वो हमेशा ऋणात्मक होगा। समझ गए? दो स्थिति आपने समझ लिया। तीसरी स्थिति को आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। तीसरी स्थिति यही है, सिंपल वे में आप समझ जाइए कि मान लेते हैं दो पिंड है, एक ये है एक ये है, ये ए पिंड है ये बी पिंड है। ए पिंड की गति इस दिशा में है और बी पिंड की जस्ट इसके विपरीत दिशा में गति है। मान लेते हैं ए का जो वेग है वो भी ए है और जो बी पिंड का वेग है वो भी बी है मान लेते हैं। तो उस समय पर यदि हमें ए का आपेक्षीय वेग ज्ञात करना है, ठीक है, ए का आपेक्षीय वेग, तो ए के मान लेते हैं ए का जो आपेक्षीय वेग है इसको यदि ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले को लिखेंगे। तो हम लिखेंगे ए का अपेक्षीय वेग वी ए बी इक्वल टू हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, ऐसे हम लिख देंगे। परंतु देखिए यदि हमें तीसरे कंडीशन में हमें केवल यही बताया है, स्थिति 3 में केवल हमें यही बताया गया है कि देखिए यदि तीनों का आपेक्षीय वेग इसका हम ज्ञात करेंगे ना, तो उस समय पर जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो उस समय पर यहाँ पे सिंपल में यही कहा गया है कि दो पिंड हैं, यदि दोनों पिंडों का वेग और दिशा दोनों अलग अलग हैं, माने दोनों पिंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं, तो उस समय जो b के सापेक्ष a का जो आपेक्षीय वेग होगा वो va प्लस vb हो जाएगा। मतलब दोनों वेग को यदि हम जोड़ देते हैं तो वही क्या कहलाएगा, a का आपेक्षीय वेग कहलाएगा। समझ में आ गया होगा। और दूसरा यदि मान लेते हैं कि b का वेग हमें ज्ञात करना है आपेक्षीय वेग, तो b के आपेक्षीय वेग के लिए हम क्या लिखेंगे, vab लिखेंगे, ये लिखेंगे और यहाँ पर vb माइनस va कर देंगे। परंतु यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे माइनस लगेगा, ठीक है। अब माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि दोनों की स्थिति दोनों क्या है, दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे माइनस लगा था, उसी तरह यहाँ पे भी एक माइनस लगेगा। अब ये माइनस को कॉमन यदि हम केवल करते हैं, यदि इसमें से हम माइनस को कॉमन करते हैं तो भी बी और प्लस ये हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, अब भी ए हो जाएगा। तो ये हमें फॉर्मूला मिलता है। तो उस समय यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के सापेक्ष जो बी का वेग होगा वो भी बी प्लस भी ए हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3 कंडीशन। ये पहला कंडीशन ये था कि दिशा और वेग दोनों सामान्य हो, तो उस समय पर ए और पी दोनों पिंड का जो आपेक्षीय वेग होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दूसरी स्थिति ये है कि ए का वेग क्या है, मतलब ए और बी दोनों की दिशाएं तो सामान्य है, परंतु ए का वेग है वो अधिक है बी के वेग से। तो उस समय पर जो ए का आपेक्षीय वेग होगा वो धनात्मक और बी का जो आपेक्षीय वेग होगा वो ऋणात्मक होगा। और तीसरी स्थिति केवल यही बता रहा है कि यदि दोनों पिंड एक दूसरे के जस्ट विपरीत हैं, तो उस समय पर जो ए का आपेक्षीय वेग होगा वो इन दोनों वेगों के हम क्या करेंगे, योग कर देंगे, तो उस समय निकल जाएगा। और b का जो आपेक्षीय वेग है उसको निकालने के लिए हम इन दोनों वेग को जोड़कर आगे हम माइनस लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो b का आपेक्षीय वेग हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपेक्षीय जो वेग है ये आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है, बहुत से कम स्टूडेंट हैं जिनको समझ में आता है। अदरवाइज यदि आपको समझ में आ गया है तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। अब मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अदरवाइज यदि आपको समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप भी क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो वहाँ से बेसिक से अपने सभी चैप्टरों का सभी चैप्टरों का टॉपिक आप पढ़ सकते हैं और वहाँ से अच्छे से अपने पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।